नमस्कार, जय श्री श्याम गीता टिप्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज मैं फिर से श्याम बाबा के एक दर्शन की चर्चा लेकर आई हूँ आप लोगों के बीच, लेकिन ये नहीं कहूंगी कि आज मैं उस दर्शन के आपको दर्शन करवा पाऊंगी क्योंकि ये मेरे घर में ही हुआ है और नहीं कहूंगी कि बहुत पुराने दर्शन है। एक्चुअली अभी 15-20 दिन पहले की ही बात है कि मैं आसन बिछा के जाप कर रही थी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई बार श्याम बाबा मुझे दर्शन देते हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाह रही थी कि इस बार बाबा ने मुझे किस तरह से दर्शन दिया था। तो मैं ऐसे ही जैसे मेरी आदत है थोड़ी, मैं भजन कान में लगा के उसके बाद में जाप करती हूँ बाबा का। तो उससे क्या, यदि हम भजन चालू करके उसके बाद यदि माला फेरते हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन पूरा एकदम डायरेक्ट भगवान में रहता है। फिर आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता कि जैसे दोनों कान में हेडफोन लगे तो आपके घर में इधर में क्या और उधर क्या और कोई आपको आवाज देता है तो भी नहीं सुनता। थोड़ा सा और लोगों के लिए इरिटेटिंग जरूर होता है, लेकिन मेरे को जब मैं पाठ पूजा करती हूँ, जब बाबा की जाप करती हूँ तो मुझे पूरा एकदम भगवान में लीन होके पाठ करना बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए मैं बहुत भाव भरे भजन अपने कानों में लगाती हूँ और एकदम माला का जाप करती हूँ और बाबा का ध्यान करती हूँ। और जैसे मंदिर के मैंने आप लोगों को दर्शन कराया तो मेरे मंदिर में भी श्याम बाबा बहुत ही ज्यादा जागृत है। तो ये मेरे पता नहीं कौन से कर्म के फल है, कौन से जन्म के पुण्य प्रताप है जो बाबा का प्यार मुझे इस जन्म में मिल रहा है, मैं नहीं जानती। लेकिन इस जन्म में मैंने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया है, मैं सच बता रही हूँ कि मैंने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया है कि बाबा मुझे दर्शन दे सके। तो इसी तरह बस मैं हेडफोन लगा के जाप कर रही थी और जैसे मैं आप लोगों को बताती कि मैं बहुत ज्यादा लालची हूँ बाबा के दर्शन की। तो मुझे ऐसा लगता है बाबा मुझे रोज दर्शन दे, बट वो पॉसिबल नहीं है कि बाबा रोज दर्शन दे सके। लेकिन मेरा हर वक्त मन ही चाहती कि बाबा कुछ अपनी हरकत दिखाए, कुछ अपनी झलक दिखाए तो मेरे मन को खुशी मिले। और इस बार इतने ज्यादा वो सुंदर दर्शन थे, उनके दर्शन तो सारे ही सुंदर होते हैं। अब तक मुझे जितने भी दर्शन मिले हैं बाबा के एकदम अनबिलीवेबल था कि विश्वास करने लायक नहीं था कि बाबा खुली आंखों, जैसे बहुत लोगों भक्ति करते तो उन्हें भगवान सपने में दर्शन देते, लेकिन खुले आंख से दर्शन मैंने बहुत कम लोगों को करते हुए देखा है। बहुत कोई लाखों करोड़ में किसी को मिलता होगा तो मिलता होगा, और यदि वो सौभाग्य यदि मुझे मिला है तो मैं बोलती हूँ कि मैं तो बाबा की बहुत बड़ी आभारी हूँ कि उन्होंने ये कृपा मुझ पर यदि की है तो बहुत बड़ी कृपा है। तो जस्ट मैं बता रही थी कि मैं बैठ के आसन बिछा के मंदिर के सामने में बैठ के पाठ कर रही थी। मतलब पाठ के मैं ज्यादातर बाबा की जाप ही करती हूँ, बैठ के जय श्री श्याम का जाप करती हूँ और 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जितना देर मेरा मन करता है मैं उतनी देर करती हूँ। कोशिश करती हूँ जितना ज्यादा मुझे समय मिले मैं उतनी देर करूँ। तो ऐसे में भजन गा रही थी और बाबा को निहार रही थी और निहारते कभी कभी बीच बीच में मैं आंख भी बंद कर लेती हूँ पाठ करते करते। बाबा की खाटू की छवि को भी ध्यान में करती हूँ। है तो वैसे मंदिर में मेरे खाटू बाबा की छवि, लेकिन कई बार मैं खाटू के मंदिर का भी ध्यान करती हूँ क्योंकि वहां पे मुझे बहुत झलक दिखती है बाबा की, मैं बता नहीं सकती। वो मेरे दर्शन चले ना जाए, इसलिए मैं उस दर्शन के बारे में मैं अभी फिलहाल चर्चा नहीं करूंगी। लेकिन अभी जो हाल में मुझे जो घर में मिले उसकी मैं बता रही हूँ। तो मैं ऐसी आंख बंद करके माला फेरे थे और बाबा का ध्यान, फिर अचानक मैंने आंख खोली और जैसे मैंने आंख खोली तो मैंने क्या देखा, जो मेरे बाबा जो विराजमान है मंदिर में, वो फोटो बाबा की पूरी वो छवि पूरी ऐसे से हिल रही थी, जबकि मंदिर कहीं से दूर दूर तक हिलने लायक पोजीशन में नहीं, एकदम इतना फिक्स और इतना हेवी है, कोई आसपास में बंदा था भी नहीं उनके। फिर भी मैं बता रही हूँ कि बाबा इस तरीके से आगे पीछे हिल रहे थे। मैं देख के एकदम शॉक्ड हो गई और एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं खुशी के मारे तो मेरे एकदम प्रेम के आंसू निकलने लगे कि बाबा ने इतनी बड़ी कृपा की और इतनी अच्छे सुंदर से मुझे दर्शन दिया, मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी होती है जब बाबा मुझे दर्शन देते हैं। तो और सच बताओ तो ये जिंदगी में मैंने यदि कुछ कमाया है तो सच में कृपा देखे बिना, भगवान की कृपा के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ये बाबा की कृपा है तभी मैं इस चीज को कमा भी पाई हूँ। ये बाबा की कृपा है जो मुझे बाबा के दर्शन मिलते, वरना बड़े बड़े तपस्वी लोग भी बैठे रह जाते, उन्हें भी दर्शन नहीं मिलते। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इंसान संसार में रह के भी भगवान के दर्शन कर सकता है, प्रभु की भक्ति कर सकता है, उसके लिए साधु संत बनने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए
जैसे मैंने बताया अभी आपको कि बाबा के दर्शन मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे और मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बाबा के दर्शन की चर्चा की है और साथ में मैंने बाबा की फोटो भी अपलोड की है, जो छवि जो बाबा ने जिस रूप में मुझे दर्शन दिया था। 5, 6, 7 वीडियोज ऐसे हैं जिसमें मैंने सबूत के साथ आप लोगों को दिखाए, क्योंकि मैं श्याम बाबा को बोलती थी एक्चुअली क्या पहले जब मुझे दर्शन होते या मुझे कुछ आभास होता था तो जब मैं लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करती थी कि मुझे ऐसे ऐसे आभास हुआ तो लोग बहुत हंसी उड़ाते थे। एक बार मेरा भैया भी बहुत हंसी उड़ा रहा था तो मुझे बहुत फील हुआ। वो चर्चा भी मैं आप लोग को बताऊंगी किस बात के लिए ऐसा था। तो मुझे बहुत फील होता था कि मतलब बाबा देखो कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करता, तो बाबा आप मुझे दर्शन दो ना, तो मुझे सबूत जरूर देना, वरना कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। तो आज आप लोगों के सामने ही कि मेरे बहुत सारे ऐसे बाबा ने मुझे सबूत दिए हैं जिसे देखकर आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती बाबा के मामले में, और न ही मेरी औकात है बाबा को लेकर मैं कुछ भी झूठी चर्चा करूं या झूठा अफवाह फैलाऊं या अपने नाम करने के लिए ये सब करूं। और मैं आज भी बोलती हूँ कि मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं कोई भक्ता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बाबा की बेटी हूँ। वो मेरे पिता है, मैं उनकी बेटी हूँ और हम लोग के बीच में सिर्फ एक पिता और बेटी का ही रिश्ता है। और मैं उन्हें हमेशा एक फैमिली मेंबर की तरह अपने पिता के ही रूप में मैं उन्हें देखती हूँ और मैं उन्हें कभी भगवान जैसे ट्रीट करती ही नहीं कि वो भगवान है ये है, लेकिन हाँ उनकी खुशी का मैं ध्यान जरूर रखती हूँ कि उनको किसी भी तरह की तकलीफ न हो, उनकी सेवा पूजा में कहीं कोई अड़चन नहीं, उनको भोग अच्छे से लगना चाहिए। छोटी छोटी ही देखभाल करती हूँ, लोग तो पता नहीं कितने कितने कर जाते हैं, मैं तो सच बताऊं मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। उसके बावजूद यदि बाबा मुझ पर कृपा बना रखें तो ये बहुत बड़ी कृपा है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह श्याम बाबा अपने आप को इस तरह हिल हिल के मुझे दर्शन दे रहे थे, और भी बहुत सारे दर्शनों की चर्चा है मेरे पास, मैं और भी दूसरे वीडियो में आपको शेयर करूंगी। उम्मीद करते कि बाबा की आज की इस चर्चा का दर्शन की चर्चा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि प्लीज आप लोगों को मेरी बाबा की ये दर्शन की चर्चा अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में एक जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी न भूलें। इसी के साथ जय श्री कृष्णा।